Hi, this is Ranum Shahwar, your instructor from Easy Learning with Ranum प्लेटफॉर्म। आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 32 यानी लेसन नंबर 32 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू सजेस्ट समथिंग यूजिंग द फ्रेज लेट अस, यानी किसी भी चीज़ की तजवीज़ कैसे दी जाती है। और इंग्लिश में इसके लिए जो एक्सप्रेशन यूज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं लेट अस या लेट अस। लेट अस को हम शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे लेट्स। तो हम डेली लाइफ में डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ शेयर करते हैं। बाज़ औक़ात उसको शेयर करते हैं, वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात हम उसको शेयर नहीं करना चाहते हैं, और या किसी के सजेशन को हम रिफ्यूज़ करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दोनों सजेशन हैं, करने की भी और ना करने की भी। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको लेट अस के एक्सप्रेशन को समझने में और इसको सीखने में आसानी हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन के साथ डायलॉग। हाय समीना, अस्सलाम वालेकुम समीना। हेलो रेहाना, अस्सलाम वालेकुम रेहाना। लेट्स गो शॉपिंग। लेट अस और लेट्स मीन्स आइए, गो जाएं, शॉपिंग यानी खरीदो फरोख्त के लिए। लेट्स गो शॉपिंग या लेट अस गो शॉपिंग मीन्स आइए शॉपिंग के लिए चलते हैं। ओह दैट्स अ गुड आइडिया। ओह दैट इज ये है एक गुड बहुत अच्छा आइडिया, यानी एक तजवीज़ समझ लीजिए कि ये एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है, बड़ा अच्छा आइडिया है। या आप ये भी कह सकते हैं लेट्स वॉच अ मूवी आफ्टर दैट। लेट्स या लेट अस आइए, वॉच देखें, अ मूवी एक फिल्म, आफ्टर उसके बाद, दैट उसके बाद, यानी शॉपिंग के बाद। यानी आप सबसे पहले आपने सजेस्ट किया कि लेट्स गो शॉपिंग, और उसके बाद आपने कहा लेट्स वॉच अ मूवी आफ्टर दैट। आइए उसके बाद हम एक शॉपिंग के बाद एक मूवी देखेंगे। I would love to watch a movie. I would means मैं करूँगी, love इसको बहुत ज़्यादा enjoy या मुझे इससे बड़ी खुशी होगी to watch देखने में a movie एक फिल्म को। यानी आपको किसी ने एक चीज़ की सजेशन दी, तजवीज़ पेश की कि हम एक मूवी देखें आफ्टर शॉपिंग, तो आपने कहा कि मेरे लिए तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, मुझे ये चीज़ करके यानी मूवी देख कर बहुत खुशी होगी, मज़ा आएगा। लेट्स कॉल सम फ्रेंड्स देन, यानी आपने एक और तजवीज़ दे दी। लेट्स आइए कॉल बुलाएं, सम कुछ, फ्रेंड्स दोस्तों को, यानी आइए फिर हम कुछ अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं कि वो भी हमारे साथ मूवी को देखें और हम सब इकट्ठा एंजॉय करें। दैट वुड बी ग्रेट। दैट वुड बी, दैट ये, वुड बी होगा, ग्रेट बहुत ही अच्छी चीज़। यानी ये सारी चीज़ आपने सजेस्ट कर दी, आपने इस चीज़ की तजवीज़ पेश कर दी और उसके आप एक्सेप्ट भी करते गए। लेकिन इसी तरह से आपको एक बात करता है तजवीज़ की शक्ल में, लेकिन आपको वो चीज़ कबूल नहीं होती, तो उसको आप कैसे करेंगे? जैसे हाउ वाज़ योर इंग्लिश टेस्ट? हाउ कैसा, वाज़ था, योर आपका, इंग्लिश इंग्लिश का टेस्ट, यानी आपका इंग्लिश का टेस्ट कैसा था? अब चूँकि ये आप इस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहते, इस बारे में बात नहीं करना चाहते, तो आप अपनी एक तजवीज़ देते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। लेट्स आइए नहीं, टॉक बात करें, अबाउट बारे में, दैट इसके, यानी आइए इसके बारे में बात ना करें। यानी ये आपने एक तरह से एक तजवीज़ की फॉर्म में बात की जिसको आप नहीं करना चाहते। ये इसी तरह से आप कह सकते हैं कि कैन वी टेक अ लंच ब्रेक? कैन वी, क्या हम, टेक ले सकते हैं, अ लंच ब्रेक, लंच की यानी दोपहर के खाने की ब्रेक यानी वक्फा, क्या हम दोपहर के खाने का वक्फा ले सकते हैं? तो उसके जवाब में आपको एक सजेशन जो आपको नेगेटिव मनफी अंदाज में होगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कहेंगे लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। लेट्स आइए ना, आइए नॉट नहीं या ना, वेस्ट ज़ाया करें, टाइम वक्त को, यानी आइए हम वक्त को ज़ाया ना करें
एंड कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। एंड कंप्लीट और कंप्लीट करें, मुकम्मल करें आवर अपना वर्क काम ऑन टाइम वक्त पर। यानी आइए अपना वक्त ज़ाया नहीं करें इस लंच ब्रेक की सूरत में और अपना काम मुकम्मल करें। तो इस तरह से आपने एक सजेशन एक काम को ना करने की भी दी। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ की सजेशन, किसी चीज़ की भी तजवीज़ उसको करने की या ना करने की दे सकते हैं, जिसके लिए इंग्लिश में एक्सप्रेशन लेट्स यूज़ करते हैं। आइए इस सारे डायलॉग को सिर्फ इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं। हेलो समीना। हाय रुबीना। लेट्स गो शॉपिंग। वाओ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। लेट्स वॉच अ मूवी आफ्टर दैट। Oh, that will be wonderful. I would love to do that. Let's call some friends then. Sure. Now, in a different situation, how was your English test? Let's not talk about that. Can we take a lunch break? Let's not waste time and complete our work on time. Sure. तो यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं और नए टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम इजी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।